तक सूरज चांद रहेगा, डीजीपी साहब का नाम रहेगा। जिन डीजीपी साहब की आज बात की जा रही है, ये हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक अजीत सिंह भाटोटिया जी। अजीत सिंह भाटोटिया जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, आज पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। अजीत सिंह भाटोटिया जी हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक, 1968 बैच के आईपीएस। अजीत सिंह भाटोटिया जी इसी गांव डूंगरवास में जन्मे, यहीं पर उनका लालन पालन हुआ। नज़दीक के ही गांव निखरी के सरकारी स्कूल में उन्होंने 10वीं तक की शिक्षा हासिल की। उसके बाद अहीर कॉलेज से स्नातक किया और सेना में 1968 में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट वो भर्ती हुए। सेना में कुछ समय रहने के पश्चात वह हरियाणा पुलिस में शामिल हुए। 79 की एज में उनका निधन हो गया है। वर्तमान में वह गुरुग्राम में रह रहे थे। आज उनके अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव, पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर ML रंगा जी, इन सभी के अलावा हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक YP सिंघल जी भी यहाँ पर हैं, IG राजेंद्र कुमार जी भी यहाँ पर हैं, SP शशांक मोहन जी भी यहाँ पर हैं और इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान यहाँ पर हैं। पुलिस सम्मान के साथ आज हरियाणा के इस बब्बर शेर को अंतिम विदाई दी जाएगी। डीजीपी भाटोटिया जी सिर्फ दक्षिणी हरियाणा में नहीं, पूरे हरियाणा में उनका एक नाम था। इलाके के सैकड़ों हजारों बच्चों को उन्होंने पुलिस सेवा में जाने के लिए प्रेरित किया। हमारे साथ हैं पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव जी। हम बातचीत करेंगे डीजीपी साहब के बारे में। यादव साहब, आपका संपर्क रहा है डीजीपी साहब के साथ, क्या पूरा अनुभव रहा आपका? बहुत ही एक बेहतरीन इंसान थे और एक युग का अंत हुआ है आज। इस इलाके की जो पहचान है, खासकर इस भाटोटिया गांव का गोत्र है, ये पचगाई है, इनकी पहचान भाटोटिया साहब की वजह से रही और मैं कहता हूँ पूरा हिरवाड़ की रही। पहले IPS अफसर थे हमारे इस इलाके के, आर्मी में रहे, जैसा आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। 1968 से 71 तक आर्मी में रहे, उसके बाद इन्होंने कमीशन लिया और 37 साल की इनकी लगभग कार्यकाल रहा पुलिस में। तो अपने ऊपर पुलिस जैसी संस्था में काम करके बेदाग रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और आज हर व्यक्ति मन से उनको दुआ भी उनके लिए कर रहा है, अपनी प्रार्थना भी कर रहा है कि अपने श्री चरणों में जगह दे। और अगर साल वो ठीक रहते, जीतते, तो शायद इस इलाके को कुछ और भी देख के जाते। बहुत कुछ लोगों को, नौजवानों को, आप जैसे कह रहे थे, प्रेरित किया उन्होंने। अनेक बच्चों को यहाँ पुलिस में जाने के लिए, इस अकेले गाँव के सैकड़ों बच्चे पुलिस में हैं उनकी प्रेरणा की वजह से। तो उनका नाम रहेगा सदैव। ऐसे लोग चले जाते हैं, उनका नाम कभी नहीं जाता, कभी नहीं मिटता। तो मैं अपनी ओर से, इस इलाके की ओर से उनको भावभीनी मेरी श्रद्धांजलि आपके माध्यम से सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि यादव साहब ने बताया कि इलाके के पहले IPS अधिकारी थे और बहुत कुछ किया इस इलाके के लिए, तभी आप मेरे चारों तरफ देखेंगे कि सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग डीजीपी साहब को नमन करने के लिए आए हुए हैं, उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ हैं रेवाड़ी शहर के रहने वाले ललित ढींगरा जी। ढींगरा साहब, भाटोटिया जी से जुड़ी हुई कुछ यादें, कुछ अद्भुत किस्से हमें बता रहे थे यहीं पर खड़े खड़े। ढींगरा साहब, क्या पूरा वाक़या था 1991-92 का? सर ऐसा था कि मेरा इस परिवार के साथ कोई बहुत गहरा नाता नहीं था उस वक्त। मेरे पापा का आना जाना, एक पारिवारिक संबंध, सुख दुख तो थे, लेकिन मेरा पर्सनली उस वक्त कुछ ऐसा वो नहीं था। लेकिन एक ज़िंदगी का हमारा एक बहुत ही अहम केस चंडीगढ़ हरियाणा सरकार में फंसा हुआ था और मैं उस रिक्वेस्ट को लेकर भाटोटिया साहब के पास पहुंचा कि सर ये मेरी एक दिक्कत है, मेरे घर में 18 बंदे हैं, सरकारी नौकरी में कोई नहीं है, अगर मेरा ये काम नहीं होता तो सभी का भविष्य जो है वो एक आधार में बिल्कुल एक समस्या में लटकेगा और अगर आप थोड़ी सी मेरी हेल्प करेंगे तो मैं शायद पूरे परिवार को एक अच्छी पोजीशन पे शायद पहुंचाने में कामयाब रहूँगा अगर आप मेरी मदद करेंगे। तो भाटोटिया साहब ने मेरी आउट ऑफ वे जाके एक बहुत बड़ी हेल्प की, जिससे आज मुझे लगता है कि मैं जिस पोजीशन पे आज खड़ा हूँ, जहाँ भी मेरी जो भी सामाजिक जहाँ पहचान, शख्सियत जो भी है, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। भाटोटिया जी इस इलाके की शान थे, पूरे प्रदेश के शान थे। वो इस पुलिस महकमे के सबसे बड़े पद के ऊपर कई साल उन्होंने रहा, यहाँ के लोगों की बहुत सेवा करी और आज
उनके अंतिम संस्कार के अंदर आप देखिए हज़ारों की भीड़ यहाँ पर आई हुई है। ये दर्शाती है कि कितना प्यार प्रेम इस इलाके के अंदर उनके लिए था। और यहाँ इलाके से नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर से देश भर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये दर्शाता है कि वो इनके लोगों के दिलों पर राज करते थे। जैसा कि विधायक जी ने बताया कि डीजीपी भटौटिया जी लोगों के दिलों पर राज करते थे। 1999 से लेकर 2005 तक प्रदेश के डीजीपी रहते हुए उन्होंने कई अहम फैसले लिए जिससे उनकी पहचान अलग ही बनी। मैं दस्तक हरियाणा से अमित सैनी। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, क्या पूरी संवेदनाएं आप व्यक्त करें? आज फॉर्मर डीजीपी श्री अजीत सिंह भटौटिया जी के स्वर्गवास के निधन पे हम दाह संस्कार में आए हुए हैं। भगवान इस दुख की घड़ी में परिवार को इस दुख को सहने की हिम्मत, ताकत, शक्ति प्रदान करे तथा दिवंगत आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान प्रदान करे तथा उनके आत्मा को शांति प्रदान करे। कोई डीजीपी साहब से जुड़ा कोई किस्सा आपको याद हो, कभी कोई मुलाकात का? मैं काफ़ी इनसे, जब ये डीजीपी हरियाणा भी थे, एसपी भी थे, काफ़ी बार इनसे मुलाकात होती रहती थी। बहुत ही हंसमुख किस्म के और बहुत ही अपने जायज़ काम को लेके कोई भी जाता था तो कभी मना नहीं करते थे। नाजायज़ कामों के साथ वो कभी नहीं रहे। तो उनके मेरे तो बहुत एक तरह से पारिवारिक संबंध इस परिवार से रहे हैं।